रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं आप सब की खैरियत की हमेशा दुआ करती हूँ और आप अपनी दुआओं में हमेशा मुझे और मेरी वालदा को शामिल रखें। माँ बेटी दस्तरख्वान में आज हम सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं, जिसके लिए ऑयल के अंदर हमने 1 चम्मच लहसुन जो है वो डाल दिया है। अब 1 चम्मच ही हमने इसमें पिसा हुआ अदरक डाला है। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, यानी इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें अपना चिकन डालेंगे टू गेट इट फ्राई। इसको फ्राई करने के लिए हम इसमें चिकन डालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुट्ठी भर प्याज जाएगी। इसे ऑमलेट वाले तरीके से बारीक चॉप कर लेना है और चॉप करके आप इसमें डालेंगे। अब इसमें हमारा आ गया ये चिकन। ये चिकन को लंबाई में बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कटा हुआ, लेकिन ये है कि मुनासिब इसकी है। ये आज हमारे 2 शेफ़ लगे हुए हैं। वो कहते ने ना 7 सुहागना दे हथ लगन जिहड़ी हांडी नूं हांडी खराब हो जाती है, पर इत्थे 7 सुहागना नहीं हैगियां, पर इत्थे हथ जिहड़े ने ना 2 या 3 ही ने। हुण वेखने सिंगापुरियन राइस किहो जिहा बनदे ने। तो ये हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है। इसे हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। कुछ ख़वातीन होती हैं उनको खाना बनाने का शौक़ होता है, कुछ ख़वातीन होती हैं जिन्हें खाना खाने का शौक़ है। मैं बना भी लेती हूँ, लेकिन मुझे खाना खाने का ज़्यादा शौक़ है। और मेरा छोटा सा बच्चा सामने खड़ा है जो मुस्कुराते अंदाज में मुझे देख रहा है। हमने इस चिकन को उस वक्त तक पकाना है जब तक ये सारा बिल्कुल वाइट कलर का ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाली हैं कुटी हुई काली मिर्चें। अब इसमें जाएंगी 1 चम्मच लाल मिर्च जाएगी इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी यही बताया था कि मसाले आप हमेशा अपने घर में अपने घर के अफराद खाना के हिसाब से डालें। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे नमक। एक चम्मच इसमें चिली सॉस जाएगी। तकरीबन 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच। इसमें भी वही हस्बे रवायत में ये बात करूँगी कि इसमें भी आप अपना कम या ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। 1 ही चम्मच हम इसमें 1-1.5 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। एक चम्मच हमने इसमें विनीगर डाला है, सफ़ेद सिरका। एक तेज़ सी खुशबू होती है सफ़ेद सिरके की, वो जो है वो उसमें आई। 2 चम्मच इसमें हम चिली गार्लिक जो है केचप के डालेंगे। टोमेटो केचप सिंपल वाली प्लेन 2 चम्मच जाएगी। इसे आप मीठी केचप भी कह सकते हैं, जो हम नॉर्मली बच्चों को देती हैं। शुगर वाली केचप इसको कहते हैं बच्चे, मीठी केचप। और 2 चम्मच ही इसमें जाएंगे चिली गार्लिक। इससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है।
इसमें मैंने 2-3 चम्मच जो यखनी के ऐड किए हैं। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप इसमें एक चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसे ढक दिया है पकने के लिए। ये हमने चिकन को 10 मिनट के लिए हमने थोड़ी हल्की आंच पे इसको पकाया है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि चिकन तो बस भाप के अंदर गल जाता है। नहीं, भाप के अंदर नहीं गलता है, इसको प्रॉपर पकाना चाहिए। गोश्त चाहे चिकन है, चाहे फ़िश है, डक है, मटन है, बीफ है, इसको बहुत अच्छी तरह पकाना चाहिए। जो रॉ गोश्त होता है किसी भी फॉर्म का, वो हमारी सेहत के लिए उल्टा नुकसानदेह होता है। अब ये हमारा चिकन हमने निकाल दिया है और उसी कढ़ाई में हमने तकरीबन 3-4 चम्मच जो है घी दोबारा डाल दिया है। अब इसके अंदर फिर से हम थोड़ा सा लहसुन, आधा खाने का चम्मच आप कह लें, इसे सौते करेंगे हल्का सा। अब ये जो ग्रीन प्याज के आगे लहसुन होता है, ठीक है, ग्रीन प्याज के आगे जो उसका हिस्सा होता है वाइट वाला, उसे हमने वो लिया था, उसको हमने बारीक काट के तो वो भी डाल दिया है। इसे भी हम हल्का सा ब्राउन करेंगे कि इसका रंग तब्दील हो जाए। अब हमने थोड़ी सी गाजरी और शिमला मिर्च वो अब इस तरह लंबी लंबी ये देखें चॉप कर ली हैं, चॉप करके ये भी हमने डाल दी हैं। इसका हमने कच्चापन ख़त्म करना है। आप पे डिपेंड करता है, आप इनको अच्छी तरह गला लें, लेकिन हम इनको थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। उससे क्या होगा कि जब आप बाइट लेते हैं तो आपके मुंह में हर एक वेजिटेबल का टेस्ट जो है उसकी ओरिजिनलिटी के साथ आपके मुंह में महसूस होता है। थोड़ी तेज़ आंच पे हम इनको करेंगे। एक चम्मच हमने इसमें चिकन की जो है यखनी डाली है, चिकन स्टॉक। अब हमने इसमें अपनी बंद गोभी डाल दी है और हमारा इसमें चिकन जो है उसे हमने छोटा छोटा पीसीज में तोड़ लिया है। ये भी चंक्स ऑफ चिकन भी हमने इसमें थोड़े से ऐड अप किए हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा पकाएंगे हल्का हल्का सा कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इनके अंदर हम 2 स्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 चम्मच भर के सोया सॉस, चिली सॉस। माज़रत कि मैंने देखा नहीं, ये चिली सॉस है। मेरी जो शेफ़ है उन्होंने मुझे ऐसे कुरी कराई है तो हमने वर्ड बदल दिए। अब आया जी सोया सॉस, काला काला हमने देखा ही नहीं था, हमने बोतल ही देखी थी, हम समझे कि ये जिस सोया सॉस है बट वो था चिली सॉस। अब ये चिट्टा चिट्टा सिरका आ गया जी। इतनी चिट्टी मैं नहीं हूँ जितना चिट्टा सिरका। ओहो, तो ये तो ट्रांसपेरेंट हो गया भाई, चिट्टा तो ना हुआ। चमचा भर के हम इसमें सूट देंगे कालियाँ पीसियाँ हुई मिर्चा। ये ताज़ी हमने पीसी हैं क्योंकि हमारी मिर्चें हो गई थी ख़त्म, तो हमने जल्दी से इन्हें ग्राइंड कर लिया और इनको हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। 1 चम्मच भर के हमने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दी है। फिर मेरी हस्बे रवायत एक मेरी पेट लाइन बन गई है कि मेरे बेटों को चूँकि बहुत स्पाइसी खाना पसंद है। अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालते हैं और मेरे बोलते बोलते इसमें नमक भी गिर गया है। अगर आपको मेरी जो डिश है वो पसंद आए
तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अब इसमें हम जो है केचप डाल रहे हैं, मीठा वाला, सिंपल वाला, 2 चम्मच भर के, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, 2 चम्मच भर के हमने इसमें मीठा वाला केचप डाल दिया है। अब हम इसमें चिली गार्लिक वाला जो है, हमने शंग्रीला के केचप यूज़ किए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप नेशनल के भी डाल सकते हैं, आप कनौर के भी डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। मैं वैसे ज़्यादातर नेशनल की चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अम्मा जो हैं वो शंग्रीला की प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। अब इसमें हम अपनी स्पैगेटीज़ जो हैं वो ऐड अप कर देंगे। जिसमें वो एक आंटी कहती हैं हुण मैं पकान लगियां लम्मियां सेवियां, तो ये स्पैगेटीज़ हैं जिनको लम्मियां सेवियां का नाम दिया जाता है। स्पैगेटीज़ में सबसे ज़्यादा उसकी खूबी यही होती है कि उसका जो मसाला है वो उन सब के अंदर रच बस जाए, कि जो आप बाइट लें उसके अंदर तक उसका मसाला हो, उसकी जो है तीखापन हो आपका, तो तभी वो इतनी ज़्यादा मज़े की लगती हैं। सिंगापुरियन राइस में स्पैगेटीज़ भी इस्तेमाल होती हैं। ये हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा बन गई हैं, हालांकि हमने ये सारी इस्तेमाल नहीं करनी। तो अभी मेरा बच्चा बोला मैं अभी आपको खा के दिखाऊंगी, और मैंने उसकी बात मुकम्मल की कि मेरे मुंह में पानी लाऊंगी, मैं आपको खा के दिखाऊंगी और आपके मुंह में पानी लाऊंगी, वो भी ढेर सारा वाला। और अभी आपसे बात करते हुए मेरे मुँह में पानी आ भी गया है। अब हमने दोबारा कढ़ाई में से वो अपनी स्पैगेटीज़ को साइड पे कर लिया है। कढ़ाई में हमने दोबारा डाला घी, ऑप्शन क्या है? अब ये जो हरा प्याज है, ये हमने 3 हरे प्याज लिए थे, उनका आगे वाला हिस्सा हमने अलहदा से काट लिया था, पर पीछे वाला जो ग्रीन जिसे पंजाबी में कहते हैं पूका, वो जो पूकें थी वो हमने अलहदा काट ली हैं, वो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अब इसको दोबारा हम हल्का सा पकाएंगे, यानी सौते करेंगे। सिंगापुरियन राइस हो गए, चाइनीज़ राइस हो गए, उनमें ये हरे प्याज जो हैं, ग्रीन अनियन जो हैं, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा, आपका एरोमा जो है वो उसको इंक्रीज़ करता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम ये एक्चुअली चाइनीज़ राइस बना रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपनी कटी हुई वेजिटेबल्स, कुछ हमने जो है स्पैगेटीज़ के लिए डाली थी, अब हम चाइनीज़ राइस के लिए बना रहे हैं। तो ये जो सिंगापुरियन राइस हैं, बेसिकली ये स्पैगेटीज़ को, चाइनीज़ राइस को और चिकन को बिरयानी की तरह तय ब तय लगा के बनाए जाते हैं। इसमें हम दोबारा से काली मिर्चें डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, विनीगर डालेंगे, और हम अपना इसको चाइनीज़ राइस को रेडी करेंगे। अब हमने इसमें बंद गोभी भी डाल दी। अब कुछ लोग जो सिंगापुरियन राइस बनाते हैं वो उसमें क्या करते हैं कि सादा सफ़ेद चावल, उबले हुए चावल इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो नहीं होता, वो थोड़ा फीका फीका सा रहता है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले चाइनीज़ राइस बनाए हैं प्रॉपर, उसके अंदर हमने अपनी वेजिटेबल्स डाली हैं, इसमें हमने चिकन स्टॉक यूज़ की है, थोड़े से हम चिकन के चंक्स भी यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर हम चाइनीज़ राइस एक पूरी फुल डिश जो है वो हम अपनी जो है वो तैयार करेंगे पहले, और फिर हम इनको आपस में जो है तह बाय तह लगा के, तो फिर हम इनको आपस में जो है वो जोड़ेंगे। ये आधा कप के बराबर मेरी जो थी चिकन स्टॉक थी,
जो मैंने अपना चिकन ये जो श्रेड किया हुआ मैं डाल रही हूँ। इसको जब हमने उबाला था तो हमने थोड़ी इजाफी जो है वो यखनी बना ली थी, क्योंकि उससे इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहीं पे आप जो हैं चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि चिकन क्यूब्स और चिकन पाउडर इतना पसंद नहीं है, ये नहीं कि हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अब हम इसमें पहले काली मिर्चें डालेंगे। ये नहीं है कि हम चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, बट करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिनल टेस्ट आता है एक खालिस वो आए। 1 चम्मच नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये मेरी बेटी जो है इसके अंदर डोई हिलाए जा रही है। बाद में पता चले कि कंधे में दर्द हो रहा है तो अम्मा जो हैं वो कंधा दबाएंगी इनका। मेरे बच्चे की ढेर सारी अम्माएँ हैं, सारी बहनें मिलके बच्चों की अम्माएँ बन जाती हैं। अब हम इसमें चिली सॉस डाल रहे हैं। अब जी सीमी मामा ने सही नाम लिया है चिली सॉस का। अब आ रही है हमारी बारी सोया सॉस की। ये काला कलूटा सा सोया सॉस हमने डाल दिया है। क्या बात है अभी इस काले कलूटे सोया सॉस की, इसके बगैर चाइनीज़ खाने का टेस्ट ही डेवलप नहीं होता। और इस टेस्ट को ज़्यादा इन्हेंस करता है हमारा विनीगर, तो 1 चम्मच हमने विनीगर भी डाल दिया। आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर के कॉम्बिनेशन से ही चाइनीज़ खानों का, थाई खानों का, सिंगापुरियन खानों का टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। अब हम अपना राइस ऐड अप कर रहे हैं इसके अंदर। ये सिंगापुरियन राइस एक्चुअली मेरी छोटी बहन बना रही हैं, वो बहुत अच्छे बनाती हैं। चूँकि हमारे चैनल का नाम ही माँ बेटी का दस्तरख्वान है, तो अम्मी जान की कोई भी बेटी जो है इसमें आके हमारी हेल्प कर देती हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बहन की कि उन्होंने मेरी फरमाइश पे ये सिंगापुरियन राइस बनाए हैं। माँ बाप अल्लाह ताला की अता की भी एक खूबसूरत नेमत है। जब मेरे वालिद हयात थे तो हम सब बहनें वीकेंड पे आती थी अब्बू जान को मिलने के लिए, बहुत खुश होते थे। हालांकि वो बहुत बीमार थे, लेकिन फिर भी हम उनसे फरमाइशें करके अम्मी से हम खाने बनवाते थे। तो अब हम बहनें आती हैं वीकेंड पे अपनी अम्मी से मिलने के लिए, तो फिर हम एक दूसरे को फरमाइश करके तो पसंदीदा खाने खाते हैं। माँ बाप, बहन भाई, ये अनमोल रिश्ते हैं। इनकी कदर सिर्फ वही जानते हैं जिनके पास ये रिश्ते मौजूद नहीं हैं। हमारे चावल जो हैं ये तकरीबन रेडी हैं। अब हम इसे लेयर की सूरत में जो है वो कर रहे हैं। इसके ऊपर ये देखें, वही जो हरा प्याज है उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है, जिसे हम पंजाबी ज़ुबान में पूके कहते हैं, वो गार्निशिंग के लिए हमने इसकी यूज़ की है। सफ़ेद चावलों के अंदर ग्रीन कलर का प्याज, ग्रीन शिमला मिर्चें और गाजरें एक अजब सी बहार दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। हम सिंगापुरियन राइस की सॉस तैयार करेंगे। आधा कप हम डालेंगे इसमें मायो। ये हमने आधा कप मायो ले ली। आधा कप हम इसमें चिली गार्लिक जो केचप है हमारी वो लेंगे, 4 चम्मच लेंगे हम इसमें। और 4 चम्मच ही हम अपनी सादा वाली केचप लेंगे, यानी मीठी वाली केचप। और 1 चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह बीट कर लेंगे, चारों चीज़ों को हम बिल्कुल यकजान कर देंगे।
ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट है हमारे सिंगापुरियन राइस का। सॉस हमारी रेडी हो गई। साथ साथ में हम काउंटर की हमारी जो है वो सफाई भी करते रहेंगे। करने लगे हैं। सबसे पहले जो हमारी लेयर होगी ये हमारे चाइनीज़ राइस की होगी। अब ये ऊपर एक लेयर आ गई हमारी स्पैगेटीज़ की। ये आपकी चॉइस है, आप राइस की लेयर बड़ी लगा लें, स्पैगेटीज़ की लगा लें। अब हमारा इसके ऊपर चिकन आ गया। थर्ड लेयर हमारी चिकन की आ गई। बस इसका यहाँ कोई नहीं ऐसा जो अब इसके ऊपर हमारी जो फाइनल लेयर आएगी वो हमारी सॉस की आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंगापुरी राइस बनाए हैं, माशाल्लाह देखें इनकी रंगत कितनी प्यारी है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप क्लोज़ करें थोड़ा सा। ये डिश आउट किए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें कैसे प्यारे बने हैं, इसकी रंगत देखें और जितनी रंगत प्यारी है उतनी टेस्टी हैं। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी हैं। आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें बहन भाइयों से, दोस्तों से और बेल को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।